हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है साथियों अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। इसका आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं साथियों कि पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है। तो साथियों देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न है, आप लोग कमेंट में भी जवाब देते जाइएगा। देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, समुद्रगुप्त। तो साथियों देखिए, अशोक जो थे ना, वो क्या किए थे? उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें मैं VBI लिख दे रहा हूँ भी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, आर्यभट्ट, कालिदास, पतंजलि। तो साथियों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। साथियों कमेंट में बताइएगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अशोक के वंश का शासन था। साथियों बताना है कि अशोक किस वंश का शासन था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। तो देखिए साथियों, अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासन था। कौन वंश का? मौर्य वंश का शासन था। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या साथियों 4 क्या कहता है? तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 4 कहता है क्या कि अशोक के पिता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अजातशत्रु, हर्ष। तो देखिए साथियों, अशोक के जो पिता थे उनका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार था नाम आप लोग ये वाला याद रखिएगा कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है, अशोक किस युद्ध के बाद बदल गया था? साथियों अशोक जो है कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद क्या किया था? अशोक ने अपना तलवार ही छोड़ दिया था, यानी कि युद्ध करना ही छोड़ दिया था। पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो देखिए साथियों, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब तो अशोक ने तलवार नहीं छोड़ा था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसने क्या किया था? अपना तलवार यानी कि युद्ध जो है वो त्याग दिया था। और वो क्या किया था? युद्ध त्यागने के बाद वो सभी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने लगा और ज्ञान की साधना में वो लुप्त हो गया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व। तो देखिए साथियों, कलिंग युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न का आप लोग आंसर का जब आप कमेंट में दे दीजिए कि कलिंग युद्ध हुआ था कितना? 261 ईसा पूर्व। ये कमेंट में आप लोग भी लिख दीजिए, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या त्याग दिया? साथियों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या त्याग दिया? व्यापार, युद्ध, शासन, शिक्षा। तो साथियों देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उसके बाद अशोक ने युद्ध करना ही त्याग दिया था। क्या किया था? युद्ध करना ही त्याग दिया था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं।
आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है साथियों? देखिए साथियों, ये भी प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया। यानी कि जब वो कलिंग युद्ध किया, ठीक है, तो उपना युद्ध तो नहीं किया, क्योंकि उसने क्या किया, युद्ध का त्याग कर दिया। तो उसके बाद जो है अशोक किस धर्म में आ गया? किस धर्म में आ गया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो देखिए साथियों, जब अशोक ने अपना युद्ध यानी कि अपना तलवार को त्यागा, तो वो कौन सा धर्म में आ गया? तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन धर्म साथियों? तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद उसने युद्ध कभी भी नहीं किया। उसने क्या किया? फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? बताइए साथियों कि अशोक के अभिलेख जो थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरिक, ब्राह्मी, उर्दू, रोमन। तो देखिए साथियों, अशोक का जो अभिलेख था वो ज्यादातर किस में लिखा था? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा था। किस में लिखा था? ब्राह्मी लिपि में लिखा था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। देखिए हम लोग का आगे का प्रश्न है, अशोक के आदेश किस पर लिखे जाते थे? अशोक जो आदेश देता था कि फलना राजा को आमंत्रित किया जाए या किसी भी चीजों का, युद्ध का या कोई भी तरीका का यानी आदेश जब दिया जाता था, तो वो किस चीज पर लिखा जाता था? कागज, पत्थर और स्तंभ, तांबे की पट्टी या कपड़ा। तो देखिए साथियों, जब अशोक किसी प्रकार का आदेश देता था तो वो पत्थर और स्तंभ पर लिखा जाता था। किस पर? पत्थर और स्तंभ पर ये बात लिखी जाती थी। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आप लोगों ने अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए, और क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा जाता है? साथियों, बताना है कि अशोक के शिलालेखों को क्या कहा जाता है? लेख, अभिलेख, पुस्तक, पत्र। तो देखिए साथियों, अशोक के जो शिलालेख होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कमेंट में आप लोग बताइए कि अभिलेख किसको कहते हैं? कमेंट में बताइए कि अभिलेख किसको कहा जाता है। साथियों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, अशोक का साम्राज्य किस महाद्वीप में था? बताइए कि अशोक का साम्राज्य किस महाद्वीप में था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, अशोक का जो साम्राज्य था वो था एशिया में। कहाँ था? एशिया में था। एशिया कहाँ पड़ता है? एशिया हम लोग का भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों कि आगे का प्रश्न क्या है। अशोक के शासन की राजधानी क्या थी? साथियों, अशोक के शासन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। तो देखिए साथियों, अशोक के शासन की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। कमेंट में बताना है कि पाटलिपुत्र अभी क्या नाम से प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र अभी क्या नाम से प्रसिद्ध है? कमेंट में आपको ये बात बताना है। आगे का प्रश्न है, कलिंग आज किस राज यानी कि आज किस राज्य में स्थित है? साथियों, बताना है कि कलिंग जो है आज किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात। तो साथियों देखिए, कलिंग जो है आज किस राज्य में स्थित है? तो कलिंग जो है आज उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कलिंग। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 15 कहता है, अशोक के स्तंभ किस चीज से बने होते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के जो स्तंभ थे वो किस चीज से बने थे? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, लोहा। तो देखिए साथियों, अशोक के जो स्तंभ थे वो पत्थर के बने थे। किसके? पत्थर के बने थे। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न साथियों क्या है? आगे का प्रश्न हम लोगों का है, अशोक के प्रसिद्ध स्तंभ का शीर्ष क्या है? अशोक के प्रसिद्ध स्तंभ का शीर्ष साथियों क्या है? हाथी, सिंह, घोड़ा या मोर। तो देखिए साथियों, अशोक के जो प्रसिद्ध स्तंभ का शीर्ष है वो शेर है। क्या है? शेर, जिसको कि सिंह बोलते हैं। अभी भी आप लोग देखिएगा कि भारत का जो मोहर होता है उस पे अशोक चक्र बना होता है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। पीडीएफ आपको वहां फ्री मिल जाएगा। ठीक है,
भारत का राष्ट्र प्रतीक किससे लिया गया है? साथियों बताना है कि भारत का राष्ट्र प्रतीक किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ से, ताजमहल से, कुतुब मीनार से, लाल किला से। तो देखिए साथियों, भारत का राष्ट्र प्रतीक किससे लिया गया है? तो वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। किसका? अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो मैंने अभी आपको शेर का बारे में बताया था कि शेर वही हुआ अशोक स्तंभ। साथियों आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख जो थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, प्राकृतिक, अंग्रेजी, फारसी। तो देखिए साथियों, अशोक के जो शिलालेख थे वो लिखे गए थे किस में? वो प्राकृतिक में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? प्राकृतिक में लिखे गए थे। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न क्या कहता है? पीडीएफ के लिए देखिए साफ साफ लिख दिया गया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अशोक के समय के अधिकारी क्या कहलाते थे? अशोक के जो समय जब होता था तो उसके अधिकारी क्या कहलाते थे? महामात्र, मंत्री, सेनापति, व्यापारी। तो देखिए साथियों, अशोक के जो समय जब चल रहा था अशोक का, तो वहाँ के जो अधिकारी थे उनको महामात्र कहा जाता था। कहा जाता था? महामात्र कहा जाता था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? क्लास आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट भी कीजिए कि क्लास हमको अच्छा लग रहा है। अशोक ने जनता को क्या संदेश दिया? साथियों अशोक ने जो जनता को क्या संदेश दिया? हिंसा, धर्म और अहिंसा, युद्ध जैसे कर बढ़ाना। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उसने जब कलिंग युद्ध को किया तो क्या हुआ? उसके बाद युद्ध करना ही छोड़ दिए। तो जब युद्ध करना ही छोड़ दिए तो लोगों को क्या शिक्षा दिए? तो लोगों को यह शिक्षा दिए, धर्म और अहिंसा का संदेश दिए, जिसको कि शिक्षा ही बोल सकते हैं कि उन्होंने सबको धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने का दर्जा दिया। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो देखिए साथियों, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? राहुल, महेंद्र, अजय, विजय। तो साथियों अशोक के जो पुत्र थे उनका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र नाम था अशोक के पुत्र का। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? अशोक की पुत्री का क्या नाम था? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक की पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा, माया, राधा, गंगा। तो देखिए साथियों, अशोक की जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा नाम था। कमेंट में बताइए कि उसका पुत्र का क्या नाम था। जब अभी मैं जस्ट आपको बताया कि उसका पुत्र का नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइए। महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? महेंद्र पुत्र का नाम था और संघमित्रा उनकी बेटी का नाम था। उन्हें कहाँ भेजा गया था? चीन, श्रीलंका, जापान, नेपाल। तो देखिए साथियों, उनको भेजा गया था कहाँ? श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों आगे का हम लोग का प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ही देता है कि अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उसने कौन से धर्म का प्रचार किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और बौद्ध धर्म ही उन्होंने अपने आप को अपनाने के लिए बोला, तो वो बौद्ध धर्म के ही अपनाए। अशोक के संदेशों को क्या कहा जाता है? साथियों अशोक के जो संदेश होते थे उसे क्या कहा जाता है? धम्म, वेद, पुराण, उपनिषद। तो देखिए साथियों, अशोक के जो संदेश थे उसे धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। देखिए हम लोग का आगे का प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद महसूस किया कि वो जो है अपना युद्ध क्या किया? नहीं करेंगे आज के बाद हम युद्ध। अपना तलवार त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक ने कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे।
क्योंकि युद्ध नहीं करने का उनका कारण था कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, खून खराबा देख करके उनका विचार क्या हुआ, बदल गया। तो वो युद्ध कौन सा था, युद्ध का नाम बताना है। पानीपत था, कलिंग था, तराइन था या प्लासी युद्ध था। तो देखिए साथियों, वो युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। क्या नाम था, कलिंग युद्ध। के बाद अशोक ने क्या किया, अपना तलवार त्याग दिया। बोलता है ना कि अशोक ने अपना तलवार त्याग दिया, लेकिन वो चलाना अभी तक भूला नहीं। एक प्रकार का ये क्या बोलता है, स्टोरी है या फिर एक वाक्य है कि मैंने तलवार चलाना तो छोड़ दिया, लेकिन अभी तक भूला नहीं हूँ। आगे का प्रश्न है साथियों, अशोक के अभिलेख हमें किस बारे में बताते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यापार, उनके विचार, खेती या शिक्षा। तो देखिए साथियों, अशोक के जो अभिलेख थे वो हमें बताते हैं उनके विचार और भावना के बारे में बताते हैं कि वो कैसे थे, क्या क्या करते थे। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों, आगे का प्रश्न है, अशोक का शासन किस सदी में था। अशोक का शासन जो साथियों किस सदी में था। तीसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी, पांचवी सदी, सातवीं सदी। तो देखिए साथियों, अशोक का जो शासन था, तो देखिए साथियों वो था तीसरी सदी ईसा पूर्व। क्या था, तीसरी सदी ईसा पूर्व अशोक का सदी को माना जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, अशोक ने किस प्रकार का शासन चलाया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कठोर, धर्म अपराधी, तानाशाही, विदेशी। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उन्होंने किस प्रकार का शासन चलाया। तो उन्होंने धर्म आधारित शासन चलाया। कैसा, धर्म आधारित शासन चलाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आगे का प्रश्न है, अशोक ने किनके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा। किनके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा। केवल सैनिकों से, सभी लोगों और जानवरों से, केवल व्यापारियों से, केवल ब्राह्मणों से। तो साथियों देखिए, अशोक जो थे उन्होंने सभी लोगों और सभी जानवरों और जितना भी धरती पे जो जो चीज होता है जिसमें जीवित जान रहते हैं, उन सभी को क्या बोला कि इन सभी के साथ हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 31 नंबर है, अशोक ने कहाँ कहाँ स्तंभ बनाया, यानी कि बनवाया। पूरे भारत में, केवल बिहार में, केवल दिल्ली में, केवल पंजाब में। तो साथियों, अशोक जो थे उन्होंने स्तंभ कहाँ बनवाया। तो उन्होंने स्तंभ बनवाया साथियों पूरे बिहार में, यानी कि पूरे भारत में बनाया। कहाँ बनाया, पूरे भारत में स्तंभ बनाया था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट करते जाइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट करें और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। कमेंट करने से आपका जितना डाउट होता है वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रश्न संख्या जैसे देखें कि 32 नंबर है, खट दुगुर बता दिए कि 32 नंबर का कितना नंबर होगा, साइड में लिख दीजिए। पहले 32 लिख दीजिए, उसके बाद जो आंसर होगा वो लिख दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है। सारनाथ, दिल्ली, पटना, आगरा। तो देखिए साथियों, अशोक का सबसे जो प्रसिद्ध स्तंभ है वो सारनाथ में है। कहाँ है, सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा सही आंसर। चलिए साथियों, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। किसका किसका सही हुआ कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। हम लोग का आगे का प्रश्न है, सारनाथ का स्तंभ किसका प्रतीक है। सारनाथ का स्तंभ साथियों किसका प्रतीक है, शक्ति, शांति, धन, युद्ध। तो देखिए साथियों, सारनाथ का जो स्तंभ है वो प्रतीक है शांति का। किसका, शांति का प्रतीक है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न क्या कहता है, अशोक ने लोगों को क्या करने की सलाह दी। झगड़ा, दया और करुणा, युद्ध, कर चोरी। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उन्होंने क्या चीज की, दया और करुणा की शिक्षा दी थी। क्या चीज की, दया और करुणा की सलाह दी थी। तो आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 35 है, अशोक के आदेश कहाँ लिखे जाते थे। पत्थरों पर, किताबों पर, दीवालों पर या कपड़े पर। तो साथियों, अशोक के जो आदेश होते थे वो लिखे जाते थे क्या, पत्थरों पर। किस पर, पत्थरों पर लिखे जाते थे।
आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न है, अशोक ने किसका सम्मान करने को कहा? माता पिता, गुरु, सभी धर्म, उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उन्होंने सभी चीजों को सम्मान करने के लिए कहा, माता पिता को, गुरु को, सभी धर्मों को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है? अभी तक आप लोगों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अशोक के समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी। तो देखिए साथियों, अशोक के समय जो प्रसिद्ध विद्यालय था वो था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। कमेंट देखिए कीजिए, इस प्रश्न का कमेंट में जवाब दीजिए। मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहां तक था? अफगानिस्तान, चीन, जापान, रूस। तो देखिए साथियों, अशोक का जो साम्राज्य था उसका फैलाव, जिसको बोल सकते हैं कि फैलाव कहाँ तक था, तो उसका फैलाव था अफगानिस्तान तक। कहाँ था? अफगानिस्तान तक अशोक का शासन का क्या था? विस्तार था। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। देखिए आगे का प्रश्न है, अशोक ने किसे बढ़ावा दिया? हिंसा, अहिंसा, युद्ध कर। तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया। किसको? अहिंसा को बढ़ावा दिया। साथियों, इसका पीडीएफ आपको आंसर की के साथ टेलीग्राम में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में आंसर की के साथ मिलेगा पीडीएफ आपको। आइए साथियों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं। 40 नंबर छूट गया था साथियों, 40 नंबरिंग ही नहीं हुआ है। लगता है प्रिंट आउट जो किया था ना वो मिस कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देवताओं का प्रिय, महायोद्धा, धर्मराज, विजेता। तो देखिए साथियों, अशोक को जो है जाना जाता है महायोद्धा के नाम से। किसका? महायोद्धा के नाम से अशोक को जाना जाता है। आइए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 2 2 यानी कि 1 2 3 4। तो साथियों, अशोक के जो अभिलेख है उनका प्रकार कितना है? तो साथियों, उनका प्रकार है 3। कितना प्रकार है? उनका प्रकार है 3। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आंसर की के साथ पीडीएफ मिलेगा वहां टेलीग्राम में, ठीक ना? अशोक ने किसको दया सिखाने को कहा? अशोक ने किसको दया दिखाने को कहा? जानवरों को, मनुष्यों को, दोनों को, या किसी को नहीं? तो देखिए साथियों, अशोक जो थे उन्होंने जानवरों को दया दिखाने को कहा। किसको? जानवरों को दया दिखाने को कहा। बोला जानवरों को मारना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो साथियों आगे का प्रश्न है, अशोक ने अपने संदेश किसके माध्यम से फैलाएं? शिलालेख, पत्र, पुस्तक, किताब, यानी कि कविता जिसको बोल सकते हैं। तो साथियों, अशोक ने जो है अपना अभिलेख के माध्यम से क्या किया? अपना संदेश फैलाया। किसके माध्यम से? अभिलेख के माध्यम से। आइए साथियों प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। अशोक का साम्राज्य किस देश में था? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बहुत ही अच्छा तरीका से बता सकते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न क्या कहता है? अशोक ने क्या त्याग दिया? अशोक ने साथियों क्या त्याग दिया? राज, युद्ध, धन, सेना। तो ये प्रश्न का भी जवाब आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि अशोक ने अपना युद्ध त्याग दिया। क्या चीज त्याग दिया? युद्ध त्याग दिया। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा युद्ध के बाद अशोक ने अपना युद्ध ही त्याग दिया। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक का मुख्य संदेश क्या था? हिंसा, धर्म, व्यापार, युद्ध। तो देखिए साथियों, अशोक का जो मुख्य संदेश था वो था धर्म। क्या था? धर्म था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या कहता है? देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? 48 कहता है, अशोक के समय लोग
किस लिपि का उपयोग करते थे? ब्राह्मी, देवनागरी, उर्दू, रोमन। तो साथियों अशोक के जो समय थे वो ब्राह्मी लिपि उपयोग करते थे। कौन लिपि? ब्राह्मी लिपि उपयोग करते थे। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है अशोक का शासन कितने वर्ष तक रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग 40 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। तो साथियों अशोक का जो शासन था वो लगभग 40 वर्ष रहा। कितना वर्ष? 40 वर्ष रहा। आइए साथियों आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, उसके बाद क्लास क्लोज हो जाएगी। अशोक इतिहास में किस कारण प्रसिद्ध है? युद्ध, शांति और धर्म, व्यापार और धन। तो देखिए साथियों अशोक जो है वो पहले एक राजा है, यानी कि पहले वो राजा है जिन्होंने अपना युद्ध को त्याग दिया और क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म और शांति को प्रसिद्ध किया। इसीलिए वो इतिहास में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध उनको माना जाता है। तो साथियों आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और क्लास को एक बार आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का साथियों हिस्ट्री क्लास 6 का कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है? 7 चैप्टर साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगले क्लास में हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए साथियों क्लास को आप लोग क्या कीजिए? एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की बिल्कुल पढ़ाई कराई जाती है। आगे देखिए साथियों इसका आंसर की दिया गया है जो कि मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले क्लास में चैप्टर नंबर 8 के साथ एमसीक्यू। तो आप लोग बने रहें मिस्टर आशीष हब पर। जय हिंद, धन्यवाद।